हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। कौन का इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसके लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 ऑफ द कोन दिस। ये हमारे पास कोन है। ठीक है, तो हमने कोन पे एक पॉइंट चूज किया है, मान लो ये, इस पे हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन बनता कैसे है, हमारे पास क्या होता है टेंजेंट प्लेन का डेफिनेशन। अगर हम लेते हैं लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस, है ना। लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस एट ए पॉइंट ऑन द गिवन कर्व इज अ प्लेन कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कोन इज दिस, हमें कोन का इक्वेशन ये गिवन है। नाउ द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट। मान लो ये लाइन या फिर ये लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो कैसे दिखेगी, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एल। तो हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वो कैसे दिखेगा, इस फॉर्म का। ठीक है, इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कॉन, अगर ये पॉइंट कॉन पे ही लाई कर रहा है तो ये कॉन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो हमने इस पॉइंट को, यहाँ से पॉइंट निकाल लिया, इसको आर के इक्वल रखा, पॉइंट निकाल के कॉन की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आर में क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे, आर में क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर एंड गिविंग 2 वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। ये आर स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ रहा है, आर का कोफिशिएंट ये आ रहा है हमारे पास, और ये कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक इन आर। नाउ सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन द कॉन, हमने ये पॉइंट कहाँ पे लिया था, कॉन पे लिया था। तो ये पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली कॉन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है ये पॉइंट x1 y1 z1, तो यहाँ से क्या आएगी कंडीशन, a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर प्लस 2f y1 z1 प्लस 2g z1 x1 प्लस 2h x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, ये तो यहाँ से हमें ये वैल्यू 0 मिल गई, क्योंकि x1 y1 z1 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो कौन पे लाई कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कांस्टेंट हम देखो यही नहीं है, यही बन रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रहा है उसका जो कांस्टेंट हम है वो तो है 0। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इक्वेशन कैसा रहेगा हमारे पास, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर सम, ये कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, मान लो ये है वैल्यू, प्लस आर इंटू या ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास होगी 0। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है, आर जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर इंटू सम वैल्यू समथिंग लाइक दिस। तो एक रूट तो यहाँ से 0 हो गया क्वाड्रेटिक का, आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू इज 0, ये वैल्यू 0 है, हमने यहाँ पे पुट किया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक रूट इसका 0 आ गया। सो 1 रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लाइन टच द कॉन देन द अदर रूट इज ऑल्सो 0। व्हाट डज इट मीन्स, देखो हमने निकालना है क्या, हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने इस एक पॉइंट चूज किया था जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने निकाला एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये लाइन टेंजेंट ही है, टेंजेंट प्लेन मतलब लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस, अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन ही है, ठीक है, अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन ही है कौन पे, तो ये लाइन और कौन का जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो सेम ही पॉइंट आना चाहिए, टू डिफरेंट पॉइंट नहीं आने चाहिए, एक ही पॉइंट आना चाहिए, है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा था उसके जो रूट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर एक रूट 0 आ गया हमारे पास, है ना, एक रूट 0 आ गया, अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन ही है तो सेकेंड रूट को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड रूट 0 कब होगा, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ आर हमारे पास 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ आर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू सम कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू 0, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 0 0। तो दोनों ही रूट सेम हो जाएंगे। क्लियर है ना ये बात। देखो कैसे किया हमने,
क्योंकि x1 y1 z1 पॉइंट था वो कौन पे ही लाई कर रहा है, तो उसकी हेल्प से हमारे पास यही कंडीशन आई। और इस कंडीशन ने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक बन रहा था उसका कांस्टेंट टर्म ही 0 कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास हमें वहाँ से क्लियर हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, सेकेंडली एक रूट तो 0 आ गया। अगर ये लाइन जो हमने ये लाइन चूज़ की थी, अगर ये लाइन टेंजेंट ही है तो सेकंड रूट भी 0 होना पड़ेगा, है ना। सेकंड रूट भी 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों रूट सेम होने चाहिए। अगर वो लाइन टेंजेंट है तो कट तो करेगा नहीं टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो अगर सेकंड रूट भी 0 है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये आर उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ 0 होगी तभी हमारे पास ऐसा टर्म आएगा ना, r² इज इक्वल टू 0, तो दोनों ही रूट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ r इज इक्वल टू 0। तो जो r का कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक से उसको हमने कर दिया 0 से इक्वेट। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना था टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। तो एक्चुअल में अब ये लाइन क्या बन गई, ये लाइन तो बन गई टेंजेंट, है ना, ये लाइन बन गई टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन का लोकस निकालना है, यानी हमने एल एम और एन को यहाँ से एलिमिनेट करना है। कहाँ से, एल एम एन को यहाँ से, इस कंडीशन से। तो आपने यहाँ से एल की वैल्यू निकाली, मैंने आपको पहले भी बताया कैसे फाइंड करनी है। इसको हम रख देते हैं 1/k के इक्वल, वेयर k इज़ नॉन जीरो। तो x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एल कितना आ जाएगा, k टाइम्स x माइनस x1, m आ जाएगा k टाइम्स y माइनस y1, एंड व्हाट इज़ n होगा हमारे पास k टाइम्स z माइनस z1। तो आपने वो वैल्यूज़ एल एम एन की यहाँ पे पुट कर देनी है। एल की वैल्यू x माइनस x1, m की वैल्यू हमने पुट कर दी y माइनस y1, और n की वैल्यू पुट कर दी हमने z माइनस z1। और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये सिंपली सॉल्व करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना। अब इतना देखो कि ये जो आंसर आया वो कैसा आया। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, कौन की इक्वेशन थी हमारे पास, ये ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। और x1 y1 z1 पॉइंट पे हमने निकालनी थी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो जो आंसर है वो ऐसा नहीं आया, देखो x² जो था वो x1 से रिप्लेस हो गया, ये a x² की प्लेस पे x1 आ रहा है, b y² की प्लेस पे आ रहा है y1, c एज इट इज़ है z² की प्लेस पे आ रहा है z1। 2f अगर yz होता है तो हम क्या करते हैं, yz को रिप्लेस कर देते हैं हाफ ऑफ yz1 प्लस zy1। देखो वैसे ही बनाओ, जो हाफ आएगा उससे ये 2 कैंसिल आउट हुआ पड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे zx है, zx रिप्लेस होगा हाफ ऑफ zx1 प्लस xz1। ये सिमिलरली लास्ट टर्म हमने ऐसे लिखी है। तो अगर आर्टिकल आता है फिर तो आपने करना है प्रॉपर प्रूफ, लेकिन क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली ये कंडीशंस का यूज़ कर लोगे। ये रूल है हमारे पास, रूल टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगर आपको कौन का इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, x² को x1 से रिप्लेस कर दोगे, y² को y1 से, z² को z1 से। अगर आपने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है, x को हाफ ऑफ x प्लस x1 से, y को हाफ ऑफ y प्लस y1 से, एंड z को हाफ ऑफ z प्लस z1 से चेंज करना है। अगर प्रोडक्ट टर्म आती है तो yz चेंज होगा, रिप्लेस करना है हाफ y, एक बार y एज इट इज़ z को z1 लिखा, प्लस z एज इट इज़ हमने y को y1 लिखा। सिमिलरली zx, z एज इट इज़ x को चेंज कर दिया x1 से, प्लस x एज इट इज़ z को चेंज कर दिया z1 से, सिमिलरली xy को। सो दिस इज़ द रूल टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है।